अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ चीमा एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो आप कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो बराए मेहरबानी हमारी सलाह के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, तासब से पाक और कौमी मफादात की खातिर अगर पाकिस्तान में बसने वाली कौमें, ज़ातें या बरादरियाँ कोई किसी किस्म का इज्तिमा करती है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि दीगर बरादरियों को भी जो है इन इज्तिमात का अहतमाम करना चाहिए। नाज़रीन, इन इज्तिमात के ज़रिए बहुत सी चीज़ें बेनकाब हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे हमें इल्म हो सकता है कि जो शख्स अपने कबीले का खैर खा नहीं है वो पूरी पाकिस्तानी कौम का खैर खा कैसे हो सकता है। मेरी नज़र में ज़ात बरादरियों का इकट्ठ जो है 24 करोड़ पाकिस्तानियों को एक कौम बनने की जानब राग़ब करने के लिए मुफीद और कारआमद साबित हो सकता है। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मौजू के ऊपर आज मैं गुफ्तगू क्यों कर रहा हूँ। तो मेरे ही हम नाम मेरे दोस्त सेठ आसफ रहमानी ने चंद रोज़ कबल जो है रहमानी बरादरी की जानब से लाहौर के अंदर ईद मिलन पार्टी के नाम पर एक बड़ी तकरीब का इनकार किया, जिसमें ना सिर्फ रहमानी बरादरी के अहदेदार बल्कि बहुत सारे मुल्क भर से जो है रहमानी बरादरी के अफराद ने जो है उस तकरीब में शिरकत की। तो मेरे दोस्त ने भी उसके अंदर जो है वो खुसूसी शिरकत की। सेठ आसफ रहमानी ने तकरीब की जो मुफस्सल वीडियो है मेरे साथ शेयर की, जो मैंने देखी भी। रहमानी बरादरी की तरफ से लाहौर में ना सिर्फ एक बहुत बड़ी तकरीब का इनकाद किया गया, बल्कि तकरीब के दौरान जो है रहमानी बरादरी के बड़ों ने पाकिस्तान की सियासी, समाजी, तहजीबी, मुआशी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखने बल्कि उनके ऊपर जो है अपना किरदार अदा करने का इरादा किया। चूँकि मेरे दोस्त सेठ आसफ रहमानी का ताल्लुक़ जो है शोबा सहाफ़त से भी है, तो उन्होंने कुछ जो तकरीब के अंदर मौज़ूआत थे उनके ऊपर मेरी खुसूसी तवज्जो जो है ना वो दिलवाई। जैसा कि पाकिस्तान रहमानी बरादरी के चेयरमैन लाला शबीर रहमानी ने अपने अहदेदारों और कसीर तादाद से मुल्क भर से आए रहमानी बरादरी के अफराद के सामने इस चीज़ का जो है वो इरादा और वादा किया कि मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान जितने भी उम्मीदवार रहमानी बरादरी से होंगे, हम उनकी माली मुआवनत के साथ हर तरह की जो है मुआवनत भरपूर तरीके से करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी समाजी खिदमत का दायरा कार वसी करते हुए पाकिस्तान को रहमानी बरादरी का किला साबित करेंगे। रहमानी बरादरी ना सिर्फ दीगर बरादरियों की फलाह के लिए काम करेंगे, बल्कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम बरादरियों को एक जगह यकजा होने के लिए प्लेटफार्म जो है वो फराहम करने की भरपूर कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को एक कौम बनाएंगे। खैर, इसके अलावा भी बहुत से वादे और इरादे जो हैं तकरीब के दौरान किए गए। तो जो दीगर अहदेदारान थे उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए। तो मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या रहमानी बरादरी में इतनी सलाहियत या इतनी पोटेंशियल है कि वो जितने बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं उनको वो पूरा कर सकते हैं? तो मैंने इसका जवाब तलाश करने के लिए जो है रहमानी बरादरी की तारीख़ पढ़ने का जो है ना वो फ़ैसला किया। तो नाज़रीन, जो सबसे पहले मैं आपके साथ मालूमात शेयर कर रहा हूँ वो बड़ी दिलचस्प है। तो तारीख़ बताती है कि रहमानी बरादरी की तारीख़ इतनी ही पुरानी है जितनी कि बनी नूह इंसान की है। हिंदू मजहबी किताबों के मुताबिक रहमानी यानी कुम्हार भगवान ब्रह्मा का बेटा था। इसी वजह से हिंदू मज़हब में रहमानी बरादरी को प्रजापति के नाम से पुकार कर इनकी तकदीस की जाती है। रहमानी बरादरी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर मज़हब और मुल्क के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो माजी में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले रहमानी कबीले के अफराद ज़्यादातर तिजारत, छोटी बड़ी सनतों, दुकानदारी, निजी और सरकारी मुलाजमत के अलावा ज़िम्मेदारी या काश्तकारी के पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं। चूँकि रहमानी बरादरी की तारीख़ बताती है कि रहमानी नहायत मेहनती और तहलीकी सलाहियतों से माला माल हैं। अपनी इन्हीं खुदादार सलाहियतों की वजह से रहमानी बरादरी दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बड़ी मजबूत अहमियत अख्तियार कर चुकी है। नाज़रीन, आपको यकीनन इल्म होगा कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना नबियों और पैगम्बरों की सुन्नत है। इसका मतलब है कि रहमानी बरादरी की तारीख़ भी नबियों और पैगम्बरों के दौर के साथ जाकर मिलती है। तारीख़ के सफ़हात में ये भी रकम है कि रहमानी बरादरी सदियों की दास्तानों में अनगिनत तहजीबों की बुनियाद रख चुकी है। जूँ जूँ वक़्त गुजरता गया, रहमानी अपनी पहचान को मजबूत तर बनाते गए। इसमें कोई शक नहीं कि रहमानी इंसानी तारीख़ का पहला फ़नकार था। रहमानी बरादरी का ही कमाल है कि वो चीज़ों को मुख्तलिफ वजूद में ढाल देते हैं। रहमानी बरादरी की जहानत का अंदाज़ा लगाना हो तो मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है
जब ना कंप्यूटर था, ना पेचीदा मशीनें थी, ना जदीद तरीन औजार थे। उस दौर में रहमानी बरादरी के ममारों ने ऐसे ऐसे फनपारे तहलीक किए जिनके आगे मशीनों और कंप्यूटर पर चलने वाले हाथ भी दम भर कर बेजान हो जाते हैं। रोज़े अव्वल से ही रहमानी कबीले के लोग सादा ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं। अपनी सादगी और जफाकशी की वजह से रहमानी कबीले के लोग नहायत चुस्त, चाको चौबंद और सेहतमंद रहते हैं। दौरे हाज़िर का जायज़ा लिया जाए तो रहमानी बरादरी तलीमी मैदान में बहुत आगे जा चुकी है। बैंकिंग, वकालत, डॉक्टर, इंजीनियरिंग या दीगर शोबों के अलावा रहमानी बरादरी के अफराद बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रहमानी बरादरी की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि बनी नूए इंसान की। तो मुमकिन नहीं है कि मैं रहमानी बरादरी की तारीख जो है सियाको सबाक के साथ आपके सामने पेश कर सकूं, इसलिए जो अहम मालूमात समझी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब ये फैसला आपने करना है कि जो दावे लाहौर में रहमानी बरादरी की जानिब से होने वाली एक बड़ी तकरीब यानी कि ईद मिलन पार्टी में किए गए, क्या इनको अमली जामा पहनाने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। बहरहाल मेरा तज़िया ये है कि रहमानी बरादरी के लोग हालात का मुकाबला और मंजिल का हसूल बड़े तहम्मुल, समझदारी और हिकमत के साथ करते हैं। नाज़रीन, रहमानी कबीले से तल्लुक़ रखने वाले अफराद के बारे में एक ख़ुसूसी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि उनकी एक ख़ास सिफ़त जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रहमानी बरादरी के जो लोग हैं वो अपने कारनामों के चर्चे नहीं करते, बल्कि कारनामों के ऊपर नए कारनामे सर अंजाम देने पर यकीन रखते हैं। आखिर में मैं अपने दोस्त सेठ आसफ रहमानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से मुझे एक मरतबा फिर तारीख़ का मुतालिया करने का मौका मिला, बल्कि मुतालिया के दौरान बहुत कुछ सीखने को जो है वो मुझे मिला। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।